टू दिस साइड। ओके देखो बेटा, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं ये, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 5 डिजिट का नंबर ले रखा है, ये 6 डिजिट का और ये 7 डिजिट का। तो मैं आपको एग्जांपल से बताऊँगा किस तरह से हम जो है नंबर्स को पढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आपको क्या करना है, जैसे इतना बड़ा सा नंबर लिखा हुआ है तो आपको ये पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो आपको ग्रुप बनाना है। ग्रुप बनाने के लिए आपको कॉमा लगाना है, ठीक है। सही जगह पर कॉमा लगाना है। कॉमा कहाँ लगाना है, 1s, 10s, 100, यानी पीछे की तरफ से आपको कितना छोड़ना है, 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगा देना है। ओके, ठीक है। जैसे मान लो इस नंबर में अगर मान लो कॉमा लगाने के लिए कहूँ तो क्या होगा, पीछे की तरफ से कितने छोड़ने, 3 छोड़ने हैं। तो 1 2 3, तो यहाँ पे छोड़ दिया और यहाँ हमने कॉमा लगा दिया। ओके, फिर आगे फिर 7 और 6 इनको छोड़ा, फिर यहाँ कॉमा लगा दिया। यानी कि पहली बार आपको कितने डिजिट छोड़ने हैं, 3 छोड़ के लगाना है कॉमा, 3 छोड़ के यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, 3 छोड़ के क्या लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे, ठीक है। पहली बार कितने छोड़ेंगे, 3, उसके बाद कितने छोड़ेंगे, 2, ओके, फिर कॉमा लगा देंगे। उसके बाद फिर अगर मान लो फिर 2 छोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे तो 2 अकेला ही आ रहा है, 2 डिजिट है ही नहीं। कोई बात नहीं है तो, है ना। अब जैसे मान लो इसमें हमें कॉमा इंसर्ट करना है तो कहाँ पे करेंगे, पहली बार कितने छोड़ते हैं, 3 डिजिट। तो 1 2 3 यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ कॉमा लग गया। तो पहली बार 3 छोड़े, फिर कितने छोड़ते हैं, 2, यहाँ पे 2 छोड़ दिए, फिर कितने छोड़े, 2। यानी आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि पहली बार 3 छोड़ो, ठीक है। यानी पहली बार तो 3 कदम चल के, कितने स्टेप, 3 स्टेप्स, ओके। पहली बार आपको कितने स्टेप छोड़ने हैं, 3 स्टेप छोड़ने हैं। उसके बाद कॉमा आएगा, ओके। यहाँ क्या है, हवा चल रही है बेटा, थोड़ा सा मैं इसको पॉज करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट अगेन। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको सही जगह पर कॉमा इंसर्ट करना होता है, ओके। सो ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको कॉमा इंसर्ट करना आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, पहली चीज़ समझ में आ गई। दूसरी चीज़ क्या है कि अब आपको क्या करने हैं, ग्रुप बनाने हैं, ग्रुपिंग को समझना है। देखो ये जो होता है, यहाँ क्या होता है, 1s, ये क्या है, 10s, ये क्या है, 100s, ये हुआ हमारा 1000 और ये हुआ हमारा 10,000, ओके। तो इस तरह से समझ में आ गया। यानी कि ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है हमारा 1000 का। तो इसमें हमें दोनों को एक साथ मिला करके बोलना होगा। तो हम बोलेंगे 64, यानी इस ग्रुप में क्या लिख रहा है, 64। तो 64,623, ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसको एक साथ पढ़ना है, 64,623, ओके। और इसमें जो 1s 10s होते हैं, इन दोनों को हम एक साथ मिला के पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो मैं नीचे वाले नंबर को मैं देखूं तो इसमें 1s, ये कितना है, 10s, ये 100s, ये 1000, ये 10,000, ये अच्छा। अब देखो 10,000 के बाद क्या आता है, लाख। क्या आता है 10,000 के बाद, लाख आता है, ठीक है। यानी कि इसमें कितने ग्रुप हो गए, एक तो ग्रुप ये हो गया, एक ये वाला 1000 वाला ग्रुप हो गया। इसके बाद अगला ग्रुप जो है वो किसका है, लाख का। किसका है, लाख। तो इस वाले ग्रुप में क्या है, तो बोलेंगे 2 लाख। ये वाला ग्रुप किसका है, 1000 का। यानी ये आपको समझना है कि भाई इस ग्रुप में लाख आ रहा है, इस ग्रुप में 1000 आ रहा है, ठीक है। और इसमें आपको सीधा सा, इसमें तो पढ़ ही लोगे भाई, 923 लिख रहा है। अगर मैं आपसे वैसे भी जनरली पूछूं तो क्या लिख रहा है, 923। इस ग्रुप में क्या लिख रहा है, 76, तो हम बोल देंगे 76,000। इस ग्रुप में क्या लिख रहा है, 2, तो हम बोलेंगे 2 लाख।
तो आपको ग्रुपिंग को समझनी है। आपके टीचर्स ने हो सकता है कुछ और तरह से बताया हो, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ये बहुत आसान है, किसी भी बड़े से बड़े नंबर को आप आराम से पढ़ सकते हो। किसके? ग्रुपिंग की हेल्प से। ओके, तो आपको ग्रुप्स में उसको बांटना है और आपको पता होना चाहिए कि जो दूसरा ग्रुप है दूसरे नंबर का ही 1000 का होता है, उससे अगला लाख का होता है। ओके, तो अगर मान लो इस नंबर को अब हमें पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे? 2 लाख, 2 लाख, क्योंकि लाख वाले में है तो हम बोलेंगे 2 लाख। इस ग्रुप में क्या लिख रहा है? इस ग्रुप में लिख रहा है 76, तो 76 और इस ग्रुप का नाम क्या है? 1000, तो 76,923। ओके, सिंपल। ओके, तो इसमें हम लिख सकते हैं, इसको वर्ड्स में लिख सकते हैं। अच्छा चलो अब इसको देखते हैं। यहाँ क्या लिख रहा है बेटा? देखो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और ये 10 लाख। ओके, यानी कि ये वाला जो ग्रुप है ये तो हमारा है ही है, ठीक है। इसमें ये 1000 वाला ग्रुप हो गया, ये किसका ग्रुप है? लाख का, ठीक है। तो अब इस ग्रुप में हम देखेंगे ये वाला जो ग्रुप है ये है हमारा LAKH, लाख, और ये वाला जो ग्रुप है ये वाला है हमारा 1000 का। किसका? 1000 का, ठीक है। तो हम बोलेंगे 63,20,742। बस आपको ग्रुपिंग देखनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप बड़े से बड़े नंबर को आसानी से पढ़ सकते हो, और उसको अगर वर्ड्स में लिखना है तो वर्ड्स में भी आसानी से लिख देंगे। मैं आपके लिए एक लिख करके बता देता हूँ, ठीक है। जैसे ये है, अब मान लो इसको हमें वर्ड्स में लिखना है, तो इन वर्ड्स, मैं इधर लिख देता हूँ इन वर्ड्स। मान लो अब इस नंबर को मुझे वर्ड्स में लिखना है तो कैसे लिखूँगा? 64,000, तो 64 लिख दिया। ये 1000 वाला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप 1000 का है, तो मुझे 1000 लिखना है। 1000, 600, 623, ओके, 23, ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो अब नेक्स्ट वाला है, ये लिख रहा है, इसको भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे? इन वर्ड्स, टू लाख, देखो यहाँ पे 2 लिख रहा है तो 2 के ऊपर L है, इसका मतलब है 2 लाख। टू लाख। अब इस ग्रुप में देखो 2,76,000, $76,000